बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर अनवारुल हक है। मैं नाक, कान और गले की अमराज का माहिर हूँ और इस बीमारियों को इलाज करने में मेरा तकरीबन 33 साल का तजुर्बा है। आज मैं चूँकि ज़्यादातर मरीज़ सर दर्द के लिए आते हैं, तो आज मैं सर दर्द के बारे में बात करूंगा कि सर दर्द क्यों होती है। सर दर्द की दो तरह की वजूहात होती हैं। एक ये कि जिसमें प्राइमरी हेडेक कहते हैं, वो हेडेक जो कि इंसान को उसकी ज़िंदगी को तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन वो किसी भी टेस्ट के अंदर, ब्लड टेस्ट या किसी भी स्कैन, CT, MRI स्कैन के अंदर नहीं आती, लेकिन फिर भी उसको शदीद दर्द मरीज़ को महसूस होती है। और इस बीमारी का आम तौर पर हम जो तशख़ीस करते हैं वो मरीज़ की सिम्टम्स के ऊपर कि उनको क्या अलामात हैं, किस सीक्वेंस में आती हैं, कैसे आती हैं, किस वक्त होती हैं, किस चीज़ से होती हैं और कैसे रिलीफ हो जाती हैं, इनके ऊपर करते हैं। और ज़्यादातर प्राइमरी हेडेक होती है जिसका इलाज सिर्फ सर दर्द की गोलियां होता है और आराम होता है और उससे वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन उसी तरह की सर दर्द किसी शदीद बीमारी का पेशखैमा भी हो सकती है, और वो अगर कोई उसकी वजह मौजूद हो तो उसको हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। इसकी कोई ना कोई ऐसी वजह मौजूद होती है जिसका इलाज करने से अगर वो ठीक हो जाए तो दर्द भी ठीक हो जाती है हमेशा के लिए। तो प्राइमरी हेडेक में सबसे कॉमन मिग्रेन है, जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं। वो आम तौर पर सर के आधे हिस्से में होती है और एक ही तरफ होती है, दोनों तरफ आमतौर पर नहीं होती, लेकिन हो ज़रूर सकती है। उसके होने से पहले हमें पता चल जाता है और हमारे अंदर कुछ जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ महसूस होती हैं और नज़र में कुछ चमक पैदा होती है या कुछ सुइयाँ चुभती हैं या कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। किसी को डायरिया हो जाता है, जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं और आम तौर पर सर के एक तरफ होती है और उसकी नौयत ऐसे होती है जैसे सर में हथौड़े चल रहे हों, नब्ज़ के साथ चलती है और ऐसे लगता है जैसे डज कान के अंदर कुछ हो रहा है। तो शदीद दर्द होती है और आम तौर पर दवाई लेने से, उल्टी आने के बाद सो जाएं तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। और फिर वो मिग्रेन है जिसमें आरा भी होता है, जिसका बहुत अच्छे तरीके से मरीज़ को पहले पता चल जाता है कि अभी मुझे दर्द होने वाली है, और अगर उससे पहले दवाई ले ली जाए तो मरीज़ ठीक हो जाता है। फिर टेंशन हेडेक है कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है, फ़िज़िकल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा काम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, बहुत ज़्यादा भाग लें, या जो मेंटल टेंशन है कि किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू कर दें, तो भी हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है। फिर क्लस्टर हेडेक है जो कि आम तौर पर सीजनल होती है, जो ज़्यादा अरसा, लंबा अरसा चलती है, आम तौर पे हफ्तों और महीनों के हिसाब से होती है और दिन के एक ही वक्त शुरू होती है। और आम तौर पर जब बंदा सोने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे बाद बंदे की सर दर्द के साथ आँख खुल जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह ही हो। और इसका इलाज भी आम तौर पर दर्द की दवाइयाँ होती हैं। और फिर ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया है, जिसमें दिमाग के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं जिस वजह से दर्द शुरू हो जाती है। फिर जो दूसरी वजूहत हैं कफ हेडेक्स, कि बंदे को जब ज़्यादा खांसी आती है तो भी सर में उसके साथ दर्द शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज हेडेक्स, जब उसको प्राइमरी भी कहते हैं और सेकेंडरी भी कहते हैं, तो प्राइमरी जो एक्सरसाइज हेडेक एक्सरसाइज करने से ही होती हैं, तो उन लोगों को जिन दिनों में ये हेडेक हो तो ज़्यादा शदीद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फिर सेक्स हेडेक्स हैं, यूजुअली डल होती हैं और यूजुअली जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो उस वक्त दर्द शुरू हो जाती है। और अगर लेडीज़ में हो तो ऑर्गेज़म से बिल्कुल पहले शदीद थ्रॉबिंग किस्म की हेडेक होती है, जो कि उस थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद भी या दवाई लेने से ठीक हो जाती है। इसको जो प्राइमरी हेडेक्स हैं आमतौर पर ट्रिगर्स की वजह से होती हैं, जिसमें लाइफस्टाइल है, शराब है, ऐसे फूड्स हैं जिसमें कैफीन वगैरह होती है, और नींद का ऊपर नीचे हो जाना, कम या ज़्यादा हो जाना, किसी ख़ास पोस्चर में रहना, ज़्यादा देर बैठे रहना, कोई खाना ना खाना या खाना ज़्यादा खा लेना उस वजह से, या किसी किस्म का स्ट्रेस हो जाए तो उस वजह से
प्राइमरी हेडेक हो सकती है। तो जो सेकेंडरी हेडेक वो हेडेक्स हैं जो कि किसी ऐसी बीमारी जो कि बीमारी होती है सर के अंदर या सर के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से वहाँ उस बीमारी की वजह से सर में दर्द महसूस होती है। तो सेकेंडरी हेडेक्स के अंदर जो वजूहात होती हैं उसमें डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ, जैसे कि साइनसिस की बीमारी है, एक्यूट साइनोसाइटिस, साइनस की इन्फेक्शन हो जाती है। साइनस हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, फिर आँखों के दरमियान में होते हैं, चीक्स के अंदर होते हैं, और बिल्कुल एक दरमियान में सर के साइनस होता है। उसमें किसी किस्म की भी इन्फेक्शन हो तो उस वजह से बीमारी हेडेक, सर में दर्द हो सकती है। जो खून की नालियाँ हैं अगर उनके वो फट जाएं, जिसमें कैरोटिड और वर्टिब्रल डिसेक्शंस हैं, तो उस वजह से भी शदीद हेडेक होती है। और अगर खून की नालियों के अंदर कोई क्लॉट आ जाए, बीच में खून जम जाए, तो उससे भी सर में दर्द होती है। खून की नालियाँ किसी वजह से किसी एक जगह से फूल जाएं, जिसको हम एनोरिज्म कहते हैं, तो उसकी भी वजह से सर में दर्द हो सकता है। तो या खून की जो गंदे खून और साफ खून की जो नालियाँ हैं, अगर उनका आपस में कनेक्शन डेवलप हो जाए तो भी सर में दर्द हो सकती है। सर के अंदर अगर किसी किस्म का कोई ट्यूमर हो, प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूमर हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर जिस तरह सर्दियों में चूल्हा जला के रखते हैं तो कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, अगर जिससे बंदों की मौत भी वाक़या हो जाती है, लेकिन अगर कम हो तो उससे भी सर में शदीद दर्द होता है। फिर अगर सर की जो हमारी खोपड़ी है उसके निचले हिस्से के अंदर कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से ना बनी हों तो उस वजह से भी सर में दर्द होती है। सर को शदीद चोट लग जाए या कोरोना वायरस, अगर कोविड हो जाए तो उससे सर में दर्द होती है। और खून में, जिस्म में अगर पानी की कमी हो तो भी हो सकती है। दांत की इन्फेक्शन हो, कान की इन्फेक्शन हो, दिमाग की जो झिल्लियाँ हैं उनकी इन्फेक्शन हो, या ब्रेन की अपनी इन्फेक्शन हो, तो उस वजह से, या खून की नालियाँ जो है उनकी सोजिश हो जाए तो भी उसमें होती है। जो झिल्लियाँ हैं उसकी जो इन्फेक्शन होती है तो वो झिल्लियाँ हमारे सिर्फ सर में नहीं होती, झिल्ली जो सर के दिमाग के इर्द गिर्द होती है वो हमारे इवन जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें नीचे तक जाती हैं, तो उससे वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। अगर आँख में प्रेशर बढ़ जाए तो भी सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं। ब्लड प्रेशर अगर तेज़ हो जाए तो भी, और फ्लू का अटैक हो जाए, या दिमाग के अंदर कोई नस फट जाए, कोई ऐसी दवाइयाँ खाई जाएं जिसमें खून की नालियाँ फैल जाती हैं, उससे सर में दर्द हो जाती है। और उसके अलावा जो मज़ीद वजूहात हैं उसमें दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल है, पैनिक अटैक्स हैं, जो अगर ज़्यादा देर तक सर के इर्द गिर्द कोई टोपी या हेलमेट या ज़्यादा टाइट गॉगल्स पहन लें तो उससे भी हो जाता है। दिमाग में जो पानी होता है उसका अगर प्रेशर बढ़ जाए वो भी सर में दर्द की वजह हो सकती है। और जिस तरह फालिज का अटैक है, फिर इन्फेक्शन होती है ब्लड की जिसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं, जो आइज़ के अंदर फ्लोटर्स और पेन करती है, उसमें भी, या जो ट्राइजेमिनल नोरल्जिया उसको कहते हैं कि जो खून जो हमारे दिमाग से नालियाँ, नसें जो हमारे सर को और चेहरे को और गर्दन को जो सेंसेशन सप्लाई करती हैं, अगर उनके अंदर किसी किस्म की सोजिश हो जाए तो भी सर दर्द होती है, जिसको ट्राइजेमिनल नोरल्जिया कहते हैं। फिर स्पाइनल हेडेक्स उन लोगों में जिनके अंदर, जिनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है उस सुन करने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए, तो उसके बाद भी हेडेक हो सकती है। फिर थंडर क्लैप हेडेक्स हैं जिसकी और बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें शदीद दर्द होती है, और उसके लिए जो शदीद दर्द होती है उस शदीद दर्द को रोकने के लिए भी दवाई दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम सेकेंडरी हेडेक्स में ख़ास तौर पे ये है कि इनको सर दर्द का मरीज़ को या डॉक्टर को भी सही पता नहीं चलता, और जो वजूहात होती हैं उनको रूल आउट करने के लिए स्कैन्स की और ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। अगर वो सारी चीज़ें नॉर्मल आएँ देन हम कंसिडर करते हैं कि प्रॉब्ली प्राइमरी हेडेक है।
तो टेस्ट ज़रूरी ज़रूर हैं, लेकिन हो सकता है कि उनमें कुछ भी ना निकले, और कुछ अगर ना निकले तो उसमें बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अदरवाइज़ जो वजूहात होती हैं वो बहुत सीरियस भी हो सकती हैं, उनके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इलाज मुआलजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।